नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने टेरेस गार्डन में। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और जैसा कि जानते हैं हम रोज़ाना एक न एक पौधे की उसकी नई नई तकनीक की जानकारी देते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, आज फूल वाले पौधों की नहीं, हम फूलों वाले पौधों पे काफ़ी दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे पत्तियों के पैटर्न और उसके रंगों से खूबसूरत पौधे की, जिसको हम कहते हैं एग्लोनीमा या चाइनीज एवरग्रीन। बहुत ही लोकप्रिय हाउस प्लांट है और हम 5 प्रजाति अलग अलग पैटर्न वाली, अलग अलग रंगों वाली नर्सरी से लेके आए हैं। और वो बहुत प्लास्टिक के छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं। उनको आज हम थोड़ा बड़े पॉट में रिपोर्ट करेंगे। तो देखिए, ये एक हमारी एक प्रजाति देखिए छोटे से प्लास्टिक के पॉट्स में इसको लगाया हुआ है। तो रिपोर्टिंग में हमें इनकी रिपोर्टिंग करके बड़े से पॉट में लगाते हैं तो बहुत ही एग्लोनीमा का मतलब ही देखो, ग्रीक वर्ड है एग्लोनीमा। एग्लोस का मतलब है चमकीला और नेमा का मतलब धागा। तो इसकी पत्तियों पे ना चमकीले धागे का अलग अलग पैटर्न होता है। तो देखिए, ये छोटे से पॉट में लगा था और उसके देखिए नीचे जो ड्रेनेज होला है उससे भी जड़ निकल आई थी। तो ये जो पौधा होता है ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत ही अच्छा चलता है, इजी टू केयर है और आकर्षक रंग और पैटर्न में आता है। और 18 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो ना, इसके लिए आइडियल टेम्परेचर है। ये ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं ना बड़े बड़े, उनके नीचे ये जो छन के जो धूप आती है उनको सेकता है, उसमें बहुत ही बढ़िया चलता है। ठंडी हवा से और पाले से इसको, और तेज गर्म हवाओं से और तेज धूप से बचाना होता है। इसके लिए हमने पॉटिंग मिक्स तैयार किया। सॉइल मिक्स नहीं है इसमें, सॉइल नहीं है, पॉटिंग मिक्स तैयार किया जिसमें हमने कोकोपिट, नीम पाउडर, वर्मीकुलाइट और वर्मी कंपोस्ट 4 चीज़ें ली हैं। और इसको हम जो छोटे से पोट में नर्सरी से लेके आए ना, हम 5 वैरायटी लाए नर्सरी से। और एक पौधा हमारे पास पुराना है, उसको हमने बड़े गमले में था थोड़े वो, तो उसको हमने रिपोर्ट नहीं किया था, उसकी भी रिपोर्ट करेंगे क्योंकि वो रूट बाउंड हो चुका है। और इसकी थोड़ी सी देखभाल कर लो ना, कई साल चल जाते हैं। किसी भी कमरे में आप इंडोर में इसको रख दीजिए, उसकी शोभा बढ़ा देते हैं कमरे की। जब इसके गमले के ऊपर की मिट्टी सूख न लगे, बस इसमें तब पानी देते रहिए और ज़्यादा पानी नहीं देना है। कड़ी धूप से बचाना है, मगर प्रकाश इसको चाहिए। इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में इसको लगाना चाहिए। और सप्ताह में एक बार ना इसकी मिस्टिंग कर दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा चलता है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है। और अब इसकी बात ये आती है कि रिपोर्टिंग करेंगे कब करें। अगर आप नर्सरी से पॉलीथीन बैग में लेके आ रहे हैं या छोटे पॉट में लेके आ रहे हैं, या पौधा आपका रूट बाउंड हो गया हो, तो 2 साल में इसकी रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए। अब बात आती है रूट बाउंड की पहचान कैसे पड़ेगी। तो रूट बाउंड, इसकी जड़ें ना ड्रेनेज होल को बंद कर देती हैं, नीचे से निकलने लगती है। तो इसका जब पानी नीचे से नहीं निकलेगा तो जड़ें सड़ने के चांस हो जाते हैं, रूट बाउंड हो जाता है। और ऊपर से भी झांकने लगती हैं, टॉप से मिट्टी की ये इसकी जड़ें ऊपर से भी निकलने लगती हैं, तो तब रूट बाउंड कर लेना चाहिए। तो 2 साल में या जब आप रूट बाउंड हो जाए तब कर देना चाहिए। और जिस पॉट में ये लेके आए हैं आप, उससे बड़े पॉट में इसको लगाइए। देखिए, इसको हम जो पिछले साल वाला हमारा है ना एग्लोनीमा, उसको हम इस बड़े पॉट में लगा रहे हैं। देखिए, इसको बहुत धीरे से लूज करके मिट्टी को तब निकालना चाहिए चारों तरफ से। जैसे छोटे वाले का हमने चाकू से धीरे धीरे लूज करके लगाया इसको, और नीचे मिट्टी की उसके पोटिंग मिक्स पर परत बिछा के, देखिए रूट बाउंड हो गया ये। तो अगर बड़ी जड़ें हैं तो उसको कुछ को काट भी सकते हैं आप। तो और इसको वेल ड्रेन पोटिंग मिक्स में लगाना है। जिस पोट में लगा था उससे बड़े पोट में लगाना है। तो हम सिरेमिक के पोट में, ये बड़ा सुंदर लगता है, उसमें नीचे हमने एक परत बचा ली पोटिंग मिक्स की, और उसके बाद सेंटर में रख के इसको चारों तरफ से फ्रेश सॉइल मिक्स भर देंगे। तो नीचे पोटिंग मिक्स बिछा कर और रूट बाल को सेट कर देते हैं ऊपर। और पोट से पौधे को बड़े धीरे से मिट्टी को चारों तरफ से लूज करके निकालना होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जिस पोट में लगा उसमें से लूज करना है मिट्टी को और उसमें से निकालना है, जिससे डिस्टर्ब ना हो, उसकी जड़ें डैमेज ना हो पौधा। और जो जड़ें डैमेज हैं या ज़्यादा बड़ी हैं उन्हें ट्रिम कर सकते हैं। नए पोट के सेंटर में रखकर फिर फ्रेश पोटिंग मिक्स इसमें भर दीजिए।
पानी दें लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना है। अप्रत्यक्ष धूप में, मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट में इसको रखना है, या शेड में रख दीजिए, अंधेरे में नहीं रखना है। धूप आती, इसको प्रकाश को मिलना चाहिए। ड्रेनेज होल पर पत्थर का टुकड़ा जरूर रख देना चाहिए, जिससे कि नीचे को मिट्टी की खाद ना निकले और पानी नीचे से निकलता रहे। तने को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बस इतना दबा दें कि वो डैमेज ना हो और मिट्टी में ज़्यादा ना दबे। वो तना ऊपर ही रहना चाहिए, जड़ दबनी चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये पौधे हमारे बहुत ही बढ़िया चलते हैं। तो ये देखिए, आप हम इसको लेके आए हैं छोटे से प्लास्टिक के काले से जो रखा है पोट में, उससे बड़े पोट में। हम बहुत बड़ा पोट नहीं ले रहा है, बहुत बड़े पोट में भी ख़राब हो जाती हैं जड़ें, ज़्यादा पानी भर जाता है लेके, और उसको धीरे से हमने लूज किया और फिर इसमें रख के दबा देते हैं। तना नहीं दबाना, बस जड़ों को रखना, इसके सेंटर में रखना है पौधे को। और नीचे एक परत हमने पोटिंग मिक्स भी भिजाई, देखिए ये हमने निकाला और इसमें ऐसे सेंटर में बीच में रखा, और चारों तरफ से जो पोटिंग मिक्स हमने तैयार की हुई है ना, जिसमें हमने पोटिंग मिक्स का मतलब जिसमें सॉइल ना हो, केवल उसमें हमने वर्मी कोलाइट, वर्मी कंपोस्ट और जो हमारा नीम पाउडर हमने इसमें लिया हुआ है। तो ये चीज़ें हम इसमें लेके और इसकी पोटिंग मिक्स हमने तैयार किया है। जो हम इसको फर्टाइल बनाने के लिए इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट लिया, वर्मी कोलाइट लिया हमने, उसमें ड्रेनेज अच्छा बना रहे, जल निकास वाली मिट्टी बनी रहे, तो वो लिया है वर्मी कोलाइट। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में।